साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान गई और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जन प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। वैज्ञानिक जहां इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलने बता रहे थे, वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका कई महत्व है। तो कौन सा है वो प्रमुख कारण, आइए जानते हैं। आप लोगों का सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केदारनाथ को शिव के 4 धामों में से प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव का दर्शन मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर भोलेनाथ की इस नगरी में आए जल सैलाब को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों को अलग अलग तकरीर दिया गया है। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली माँ का रौद्र रूप है। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ के कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कलियासोत नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उनका स्थापना उत्तराखंड के रक्षा के लिए हुआ है, मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों को मानना है कि मूर्ति के हटाने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल स्वरूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकारा था। अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट को भी बताया जाता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से होती है, मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ का तबाही का ये भी एक कारण रहा है। जानकारों के मुताबिक 12 मई साल 2013 को दोपहर के बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी, जो कि 13 तारीख को 12:24 तक ही थी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट नहीं खोले गए, जबकि इसके खोलने का समय पितृपक्ष काल चल रहा था। इसके बीच कोई शुभ काम नहीं किया जाते, मगर इस वक्त कपाट को खोलने का विपरीत अक्सर केदारनाथ में देखने को मिला। केदारनाथ में आई तबाही के कारण मां गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथी गंगा को लेकर आए थे। उन्होंने शिव जी ने धारण किया था, इसलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बदल कर रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा का धैर्य का वाहन तोड़ दिया। नतीजन केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है। वह धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्होंने धरती पर उतरना पड़ा था। क्योंकि भगवान शिव उनके मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए थे, इसलिए माँ गंगा नाराज हो गई। इसके चलते माँ गंगा अपनी सीमा तोड़ दी। इससे पहले साल 2010 में ही गंगा अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। उस वक्त ऋषिकेश में आए वाहन चलते प्रमाद आश्रम में लगी शिव की विशाल मूर्ति तब बह गई थी। जानकारों के मुताबिक केदारनाथ में आए तबाही की वजह धार्मिक मान्यता का कम होना है। उनके अनुसार ज़्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह घूमने के मकसद से आते हैं। कई लोग वहां अन्य कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिव जी ने विकराल स्वरूप धारण किया था। इसी की वजह से वहां तबाही आई थी। केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते जल आवाज बढ़ा था। तो दोस्तों, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।